नमस्कार। श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा के द्वितीय वर्ष की हिंदी विषय की सभी छात्राओं का आज वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देव कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। देव कवि का जन्म संवत 1730 और मृत्यु संवत 1824 को हुई और जन्मभूमि आपकी इटावा मानी जाती है। आपके रचे गए ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा भटकाव रहा। आपने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर ग्रंथों की रचना की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या कोई 52, कोई 72 और कोई 80 बताते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव कवि के 25 ग्रंथों की सूची दी है। देव लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं इन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। इनके ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नखशिख, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है। इनका प्रमुख वर्ण विषय श्रृंगार ही रहा है। इनका नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है तो कहीं नई मौलिक मान्यताओं की उद्भावना भी की है। एक स्थान पर ये शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण और अलंकार को उसका शोभाकारक धर्म मानते हैं, तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण और अर्थ, मन, रसमय सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते दिखाई पड़ते हैं। मत विवेचन में मिलने वाला यह विरोधाभास इन्हें अधिक प्रभावशाली आचार्य नहीं बनने देता। सामान्यतः इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। वस्तुतः इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप अधिक उभरा हुआ मिलता है। देव को इस काल का एक अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनके इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा, पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। शुक्ल जी ने भी इनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात कही है। शुक्ल जी कहते हैं, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ
और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। देव की रचनाओं के विषय में विविधता बहुत मिलती है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते पहुंचाते चूक जाते हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती। इनमें भी बिहारी के समान उक्ति वैचित्र्य का मोह मिलता है और वे इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्दालंकारों का निरर्थक प्रयोग भी कर बैठते हैं। परंतु जहाँ वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य, अतिशय अलंकरण आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं, वहाँ उनकी भाषा में मतिराम की भाषा की सी सहज गति आ जाती है। यही उनकी सफल काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतिराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज अलंकारों, प्रेमाभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही व्यंजना करते हैं जैसी अयत्नज अलंकारों, अनुरागजन्य मनोविकारों और परिस्थितिजन्य उक्ति वैचित्र्य की। देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। परंतु जहाँ वे पद मैत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं, वहाँ भाषा का प्रवाह और सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़-मरोड़ आदि निर्बलताएं आ जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि देवकवि में कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ न्यूनताएं भी हैं, जिनके चलते देवकवि रीतिकाल के जहाँ सर्वश्रेष्ठ आचार्य नहीं बन पाते, वहीं कवि के रूप में अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। देवकवि के परिचय के बाद अगले वीडियो में हम देवकवि की काव्य प्रतिभा का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।